सियासी सूरत-ए-हाल के मुतालिक जो है यहाँ पर जो सियासी जो माहौल है वो चौधरी समीउल्लाह बुखार साहब के इर्द गिर्द जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घूम रहा था, अब दोबारा फिर जो है उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है कि वो इस बात से कैसे क्लियर होते हैं। मेरे हिसाब से सियासत के अंदर या सोसाइटी के अंदर कुछ लोग आपके हमेशा खिलाफ ही रहते हैं और उन्होंने आपके हमेशा खिलाफ ही रहना होता है, चाहे आप उनके बयानिए से इत्तेफाक करें या ना करें। ऐसे कुछ जो है हमें PPX 139 के अंदर जो मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और एक और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया चौधरी समीउल्लाह बुखार ने, इसमें हमें ये चीज़ें उनकी नज़र आ रही हैं। आपको पता है कि बहुत सारी खबरें जो जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा था मुस्लिम लीग नून की क़यादत की चौधरी समीउल्लाह बुखार के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का भी मैंने जिक्र किया था। जब ये मुज़ाकरात एक तरफ हो रहे थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का एक और ग्रुप जो बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून के साथ काम कर रहा था, लेकिन वो चौधरी समीउल्लाह बुखार साहब के हवाले से जब उनको इत्तला मिली तो वो एक्टिव उसी दिन से हो चुका था। वो हर सूरत में क्या वो मुज़ाकरात रुकवाना भी चाहता था बल्कि नाकाम भी करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो सके। जब वो वहाँ पे कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने जब ये मियां अब्दुल रऊफ साहब के साथ चौधरी समीउल्लाह के बुखार साहब के जो मुज़ाकरात थे, जब ये आगाज़ हुआ, उन्होंने इनको कामयाब करवाने में बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। उनकी ये कोशिश थी कि किसी भी सूरत में चौधरी समीउल्लाह बुखार साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो उसमें जो उसके कैंडिडेट की हमायत का ऐलान ना कर सके। ये जो बार बार ये साथ साथ चीज़ें चल रही थी इस पूरे सिनेरियो में। जब मियां अब्दुल रऊफ साहब के साथ जो है ये मुज़ाकरात चल रहे थे, मैंने उनसे सवाल भी किया इन मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आपके थ्रू ही इनका पता चला है। बहरहाल ये सियासतदान है, सियासतदानों की बातें हैं। बहरहाल हमें इन चीज़ों का पता था कि ये चीज़ें चल रही हैं। जब मियां अब्दुल रऊफ साहब के साथ मुज़ाकरात इस चीज़ के ऊपर जो है वो बगैर कोई भी नतीजा दिए बगैर ख़त्म हो गया, जब कुछ सवालात इस हवाले से मेरे पास भी इंफॉर्मेशन इत्तलात आई कि इस बात भी आई कि क्या आप मुस्लिम लीग नून को छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं मुस्लिम लीग नून का सिपाही हूँ, सिर्फ राना तनवीर साहब के खिलाफ जो है बगावत करूँगा। तो वहाँ पर जब चौधरी समीउल्लाह बुखार ने जो है अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया, जो मेरे पास इत्तलात है, तो उन्होंने ये बात की कि अगर मियां अब्दुल रऊफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ते तो मैं अपनी जमात को छोड़कर जो है मियां अब्दुल रऊफ साहब का साथ क्यों दूँ। तो वहाँ पर ये जो मुज़ाकरात हैं बगैर किसी नतीजे के जो है वो ख़त्म हो गया और चौधरी समीउल्लाह बुखार साहब ने जो है वो अपनी पार्टी में ही रहने का फ़ैसला कर लिया। और थोड़ा सा इसमें इशू ये था कि पार्टी के कैंडिडेट की हमायत का ऐलान करना था, उन्होंने वो भी कर दिया। तो वो क्यों किया उसके बैकग्राउंड में मैंने आपको पीछे बता दिया पिछले वीलॉग में कि पिछले इलेक्शन में चौधरी समीउल्लाह बुखार साहब ने PPX 139 जो अवैस उमर उनके विर्क साहब थे और जो दूसरी PTI की क़यादत थी इलेक्शन जीतने पर, उनको गले में फूलों के हार भी डाले थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए थे पार्टी के अंदर। अब इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो है वो चौधरी समीउल्लाह बुखार ने आपके सामने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया और उनके कैंडिडेट जो राना ताहिर साहब हैं, जो कि राना तनवीर साहब के जानशीन हैं, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। अब जब उन्होंने इस हमायत का ऐलान किया तो मेरे जो ज़राए हैं, मेरे पास जो खबरें वो ये हैं कि जो वो तीसरा ग्रुप जो उसमें अहम किरदार अदा कर रहा था कि किसी भी सूरत में ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो जाए, तो उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाने का फ़ैसला किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क़यादत के पास आनी शुरू हो गई, जो कि मेरे पास कल रात की ये खबरें कुछ आ रही थी। कोई दोस्तों के साथ बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के मामला चल रहे हैं कि चौधरी समीउल्लाह जो है वो डबल क्रॉस करने जा रहा है राना तनवीर साहब के साथ। हो सकता है कि वो जो है वो डबल क्रॉस करते हुए मियां अब्दुल रऊफ और चौधरी समीउल्लाह जो आपस में मिल गए तो वो राना तनवीर साहब को डबल क्रॉस करेंगे। तो ये खबरें जो थी जो मेरे पास तो कल पहुंची, आई थिंक क़यादत के पास इससे पहले पहुंच चुकी थी, तो फिर क़यादत ने इसके ऊपर जो है वो चौधरी समीउल्लाह बुखार साहब से जवाब मांगा होगा। मुझे यह नहीं पता कि किसने जवाब मांगा, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए चौधरी समीउल्लाह के साथ रब्ता ज़रूर किया होगा। चौधरी समीउल्लाह ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तासुर भी यही मिला था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ अगर मैंने उसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं अपना किया था, शायद मेरा तबसरा इसलिए नहीं आया था कि मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चौधरी समीउल्लाह की बॉडी के साथ जो वो मैच होता हुआ दिखाई मुझे नहीं दिया, क्योंकि चौधरी समीउल्लाह जो है जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी ज़ात है, जो मैं जानता हूँ पिछले 2-3 साल से कि या तो वो आपके साथ हैं, जो आपके मुखालिफ हैं। राना तनवीर साहब के खिलाफ थे तो उन्होंने, आपको पता है कि अपने डेरे में जिस तरह राना तनवीर साहब को ललकारा, फिर शरकपुर में आके जिस तरह ललकारा, तो
तो अब सब दोस्तों ने सुन लिया, उन्होंने कोई भी जो है वो पर्दा उस पर ना रखा, कोई भी चीज़ उस पर ना रखी, और बल्कि ठोक बचा के जिस तरह आप किसी को मुखालफ में तकरीर कर सकते हैं या बोल सकते हैं। राना तनवीर साहब हालांकि उम्र में भी उनसे बड़े थे और वो उनको माजी में उनको अपने चाचा भी बोलते रहे थे, उन्होंने उनका हया नहीं किया था। हालांकि बहुत सारे उनके दोस्त जो मुस्लिम लीगी थे वो नाराज़ भी हुए थे, लेकिन उन्होंने राना तनवीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। तो यहाँ पर जो है जब वो राना तनवीर साहब की हमायत का ऐलान कर रहे थे तो वो उतने सख्त मौक़िफ़ या उस तरह का जो मौक़िफ़ होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उस तरीके से उन्होंने राना तनवीर साहब की हमायत का ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो एक ग्रुप था जो कि ये प्रोपेगेंडा पार्टी के अंदर कर रहा था कि मियां अब्दुल रऊफ साहब और चौधरी समीउल्लाह ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये राना तनवीर साहब के खिलाफ जो गेम करेंगे और ये राना तनवीर साहब को इस हल्के से आउट करना चाहते हैं और राना तनवीर साहब के इलेक्शन को ये डिस्टर्ब करेंगे। जब ये खबरें क़यादत के पास पहुंच रही थी और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इतनी ताकतवर नहीं थी, अगर उसमें चौधरी साजिद का जो पोर्शन निकाल दिया जाए तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह लेंगे इतनी आप किसी की हमायत में, जब उससे पहले एक मुखालफ ने जिनके साथ आप मुज़ाकरात आपके चल रहे हो अलायंस की, जो 3D ग्रुप की मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने इस तरह की जो एक मामला चल रहा उसके जवाब में आपने एक बड़ी सिंपल सी आप कह लेंगे होम्योपैथिक सी, मैं तो कहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना ताहिर साहब की हमायत का। तो वो जो अनासर थे जो अपना काम कर रहे थे उनके एजेंडे को या उनके प्रोपेगेंडे को थोड़ी सी ताकत मिली। अब मेरा ख्याल है कि चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब कल वो जो अफवाहें चल रही हैं मियां अब्दुल रऊफ साहब के साथ जो है अलायंस बना के राना तनवीर साहब को डैमेज करने की, मेरे ख्याल से कल वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और जवाब वो देना भी चाहिए। अगर आप किसी के खिलाफ हैं या आप इनके किसी के साथ हैं तो ये जो चीज़ है इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। तो और दूसरी बात जो है राना तनवीर साहब भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो भी इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, या तो आप उनके साथ हैं या आप उनके खिलाफ हैं। तो बहरहाल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब ही बेहतर जवाब देंगे, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही थी कि कुछ एक ग्रुप एक्टिव हुआ है जो किसी भी सूरत में चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब को राना तनवीर साहब के साथ अलायंस बनाने में और जो एक ट्रस्ट का रिलेशन है वो कायम करने से रोकना चाहता है। तो ज़ाहिर बात है वो मुस्लिम लीग नून का एक स्टेटस इंजॉय इनके कर रहे थे मियां अब्दुल रऊफ साहब के होते हुए, तो वो कोई इतना ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं था, वो उनको हमेशा बाईपास करके ही राना तनवीर साहब के पास वो उनके रिलेशनशिप थे। लेकिन अब जब चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब आ जाएंगे तो उनका जो कद है, सियासी कद, पहले भी वो राना तनवीर साहब के सामने तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पहले से छोटा होने की आप कह लेंगे हो जाएगा, या उनका इलाके में असर रसूख और कम हो जाएगा। वो अपना असर रसूख वो उस चीज़ को बचाने के लिए अब इस प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं कि ये इन दोनों का जो अलायंस है वो मिलके राना ताहिर साहब के इलेक्शन को सबूताज कर सकता है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब के पास किसी और मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उस दिन की गई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी थी, उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था ताकतवर कि जिससे ये पता चल रहा है कि चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब दिल से राना तनवीर की हमायत का ऐलान कर रहे हैं, राना ताहिर इकबाल साहब की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। तो जाहिर बात है सियासत में तो जो कल आपके दुश्मन है वो आज आपके दोस्त हो जाएंगे, जो आज आपके दोस्त हैं वो कल को दुश्मन भी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब चुनना होता है तो ये सारे सिनेरियो से आपने निकलना होता है। और ये मेरे हिसाब से जो एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अगला हिस्सा है कल चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब वो मुकम्मल करने जा रहे हैं, उसके बाद ही जो है ये प्रोपेगेंडे तमाम जो है दम तोड़ सकते हैं, नहीं तो इनको और भी हवा मिल सकती है। और हो सकता है इलेक्शन में जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन, आप पिछले इलेक्शन में जब बंगो का ज़िमनी इलेक्शन था उसने चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब ने राना तनवीर साहब के साथ चंद दिन मिलकर कंपेन भी की थी, लेकिन वो चंद दिन ही की थी, उससे आगे नहीं चल सकी थी। तो अब इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन तो बड़ा आपके राना तनवीर साहब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस इलेक्शन में डबल क्रॉस कोई होता है और राना ताहिर साहब का इलेक्शन जो है वो मुतासर होता है तो वो किसी भी कीमत पे उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब को अपनी अधूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुकम्मल आई थिंक उनको करनी पड़ेगी, और ये सियासी रिक्वायरमेंट भी है और किसी का साथ देने की भी रिक्वायरमेंट है। अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है मेरे इत्तलात के मुताबिक सही चल रहा है, तो अगर इस तरह का मामला कोई नहीं हुआ तो हो सकता है कि कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ मनोवान शेयर कर दी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।